Hello students, welcome to this course of Java programming. Myself Vipul Vashti and I will be here and accompany you throughout this course. So first of all we are going to see what is object oriented. So I am going to give a brief description of the object oriented. So object oriented programming is composed of some principles. First of all of this is class, object, encapsulation, abstraction, polymorphism, inheritance. These are the basic principles for an object oriented programming language. So first of all we will go through each of them one by one. So object oriented programming, it describes programming approach based upon the object and classes. Object and classes means in object oriented programming everything is considered as an object and classes. Further, this object oriented programming also allows us to organize the software as a collection of objects that consist of both data and behavior. Later we will see कि how an object contains the data and the behavior. So मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी कंटेंट है दैट इज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. ठीक है, और आगे देखते हैं फर्दर. सो क्लास बेसिकली क्या है, जैसे कि डिफाइन हो रही है, अ क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. क्लास को क्या कहा जाता है कि वो ब्लूप्रिंट है. ब्लूप्रिंट मीन्स एक स्केच, एक साचा, किसका, ऑब्जेक्ट का. और द क्लास स्पेसिफाइज the attributes and the methods that a particular type of object has. मतलब क्लास ही बताती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करेगा और कौन से मेथड यूज़ करेगा. अभी हम डिटेल में देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या है और मेथड क्या है. फर्दर थर्ड पॉइंट जो कह रहा है, फ्रॉम द क्लास वन और मोर ऑब्जेक्ट्स मे बी क्रिएटेड. जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर हमने कोई क्लास फॉर्म कर लिया तो हमको बार बार क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बार बार क्रिएट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ सिंगल क्लास. अब ये सारी चीज़ें अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे. लेटर अभी हम जब प्रोग्रामिंग पढ़ते चलेंगे तो हम ऑब्जेक्ट से हम क्लासेस भी बनाएंगे, क्लासेस का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे. तो हम क्या देखेंगे कि हम सिंगल क्लास बनाएंगे और सिंगल क्लास से हम फर्दर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उसके क्रिएट करेंगे. सो मूविंग फर्दर, नाउ ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस. क्लास क्या था, एक ब्लूप्रिंट था ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस क्लास का. और ऑब्जेक्ट कर क्या सकता है, एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर डेटा, वो हमारा डेटा स्टोर कर सकता है. ठीक है, जिसको जो डेटा स्टोर होता है ऑब्जेक्ट को, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं या प्रॉपर्टीज कहते हैं या फील्ड्स कहते हैं. इसके कई सारे नॉमेनक्लेचर हैं, कई सारे नाम से बुलाया जाता है. बट डेटा स्टोरेज के लिए या तो हम एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में करेंगे या प्रॉपर्टीज के फॉर्म में या फील्ड्स के फॉर्म में. ठीक है, फिर फर्दर एक ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. द ऑपरेशन दैट ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म आर कॉल्ड मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथड्स. तो मोटा मोटा आपको बेसिकली क्या जानना है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनता है. ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस है क्लास का, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अब डेटा स्टोरेज के लिए हमको क्या करना होगा, डेटा स्टोरेज के लिए हम एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज या फील्ड्स में करेंगे, और ऑपरेशंस के लिए हम मेथड्स यूज करेंगे. ठीक है,
अब हमने क्लासेस अलग से देख लिया, ऑब्जेक्ट्स अलग से देख लिया। अब अगर हम नेक्स्ट आते हैं कि कैसे रिलेशन में, कैसे ये रिलेटेड हैं आपस में। सो जैसे ये लाइन कह रहे हैं, क्लासेस आर एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट वाइल ऑब्जेक्ट इज कॉन्क्रीट। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक केवल रूपरेखा है, जो क्लासेस हैं वो केवल एक रूपरेखा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर क्लासेस का, वो हम किसके थ्रू करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे ये एग्जाम्पल से आप डिमॉन्स्ट्रेट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक क्लास मान लिया, किसकी क्लास है, एक कार की क्लास है। ये एक जनरल क्लास है कि कार एक क्लास है, और उस क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो मेन है क्लास एक कंसेप्चुअल लेआउट है, और ऑब्जेक्ट्स क्या है जो रियलिस्टिक उसमें जो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप देखिए फर्दर इन ऑब्जेक्ट्स में भी डिफरेंस है। जैसे नेम के अलावा इनके कलर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्स की बात करते हैं तो कार्स के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। कोई मॉडल सपोज करो 2 लाख का है, कोई 10 लाख का है, तो उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, उनकी फंक्शनैलिटीज़ में, क्या क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट। उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया कि एक क्लास बना ली, ठीक है, कार की एक क्लास बना ली, और उस पर्टिकुलर क्लास से हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिराइव कर लिए। इन ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंसेस रहेंगे, वो इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस रहेंगे। जैसे फर्दर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्लास है कार, उसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स हैं, ठीक है। अब वो इनहेरिट हो रहे हैं। सो मीन्स उसके 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना फोर्ड और दूसरा टोयोटा, ठीक है। ये दोनों क्या है, कार के ऑब्जेक्ट हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स वो हर कार के अलग अलग हैं, ठीक है। आपको हमेशा माइंड में यही रखना है कि हमको एक सिंगल क्लास हम फॉर्म करेंगे, और उस सिंगल क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। और उन ऑब्जेक्ट्स में आपस में डिफरेंस कैसे रहेगा, उन ऑब्जेक्ट्स में आपस में डिफरेंस रहेगा उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी मेथड्स में। प्रॉपर्टीज जो उनमें डिस्टिंग्विश करेंगे, मेथड जिससे हम जो भी उस पर हम पर्टिकुलर क्लास ऑब्जेक्ट में कुछ काम कराना चाहेंगे तो उससे फर्क होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि एक वही कार क्लास है, अब कार के ऑब्जेक्ट्स बने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लू है। तो देखिए एक इसका यही डिफरेंस है, ग्रीन, रेड, ब्लू। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। दूसरा, इसकी जो कंपनी फोर्ड, टोयोटा या वॉल्क्सवैगन, ये इनकी कंपनी, ये भी एक डिफरेंस है इसमें। दूसरा, इसका कोई मॉडल होगा, मुस्टैंग, प्रियस, गोल्फ, ठीक है। गैस, इसका फिर ट्रांसमिशन किस तरह का है, जैसे गैस लाइन है, ये इलेक्ट्रिक बेस्ड है, और ये डीजल बेस्ड है। तो ये फ्यूल्स टाइप भी इसके क्या हो गए, ये चारों इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा बेसिकली ये हुआ कि कार की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब में परसिस्ट कर रही हैं। मतलब कि कार क्या है, 4 व्हीलर है, ठीक है, 4 व्हील्स होंगे, 4-5 लोगों की बैठने की जगह होगी, AC होगा, तो वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सब में है। अब हम जिन प्रॉपर्टीज़ से उसको हम अलग कर रहे हैं वो हमने हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग डिफाइन कर दिया। गॉट इट। तो यही रिलेशनशिप है, और यही चीज़ हमको अपने प्रोग्रामिंग में भी यही फॉलो ऑन करना है, ठीक है, कि हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ में और उनके मेथड्स में। मूविंग फर्दर, एट्रीब्यूट्स। जैसे कि मैंने बताया अभी, एट्रीब्यूट्स डिफरेंशिएट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर। एट्रीब्यूट ही है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग करता है, ठीक है, एंड डिटरमाइन द अपीयरेंस, स्टेट और अनदर क्वालिटी। जैसे हमने अभी एक क्लास का एग्जांपल लिया था, अब एक क्लास बनाई थी कार की। यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई है दैट इज ऑफ द नेम मोटरसाइकिल, ठीक है। अब इस मोटरसाइकिल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो ये हो सकता है एक कलर, दूसरा हो सकता है स्टाइल, तीसरा हो सकता है उसका मेक। ये एट्रीब्यूट्स क्या है, ये जब प्रोग्रामर जब क्लास बनाते हैं तो एट्रीब्यूट्स वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। जब आप क्लास डिफाइन करते हो उस टाइम पे आप एट्रीब्यूट्स तब आप डिफाइन करते हो। तो जैसे एक जनरल एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है,
कि क्लास बनाई मोटरसाइकिल की, उस मोटरसाइकिल के हमने कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स बना लिए। तो कलर ले लिया, स्टाइल ले लिया, मेक ले लिया। अब कलर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, सिल्वर, ब्राउन। ये क्या हैं? ये इसके ऑप्शंस हैं कि कलर कौन सा हो सकता है। स्टाइल है, स्पोर्ट्स है कि स्टैंडर्ड है, ये भी इसके ऑप्शंस हैं। और मेक क्या है, मतलब कंपनी, किस पर्टिकुलर कंपनी ने उसको बनाया हुआ है। तो ये एक मीन्स है जैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। ठीक है, लास्ट में जो नोट करने वाली बात है, एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड बाय वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हम वेरिएबल्स की बात करेंगे प्रोग्रामिंग में कि एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। नाउ बिहेवियर। Behavior is the way objects can do anything to themselves or have anything done to them। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात की थी, अब हम यहाँ बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सो अब हमको उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? बिहेवियर। बिहेवियर को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? मेथड से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमने वही उसी लास्ट जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, मोटरसाइकिल क्लास को लिया, मोटरसाइकिल क्लास को लिया, और उसके बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं? टू स्टार्ट द इंजन, टू स्टॉप द इंजन, स्पीड अप, चेंज गियर। ये इसके ऑपरेशंस हैं जो कि हर ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट होंगे। बट हम इसको कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? जब हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स और बिहेवियर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट थिंग, जैसे हमने आपको बताया था कि हम एट्रीब्यूट्स को वेरिएबल से डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से हम बिहेवियर को डिफाइन करते हैं मेथड्स से। ठीक है, मेथड्स कहते हैं, कुछ फंक्शंस कहते हैं, सब रूटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो आपके जावा में जनरली इसको मेथड्स के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर? अब जैसे यहाँ देख लेते हैं, वही मोटरसाइकिल क्लास लिया, हमारी क्लास है मोटरसाइकिल। अब उसकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? कलर, स्टाइल, मेक, वो उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। और मेथड क्या क्या है? स्टार्ट द इंजन, स्टॉप द इंजन, स्पीड अप द इंजन। ठीक है, तो ये उसी एग्जांपल को हमने यहाँ पे सिंगल्स में क्लब किया हुआ है। नाउ अब हमने आपसे प्रिंसिपल्स की बात की थी, तो हमने बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट देख लिया था बेसिक। अब यहाँ पे इसके प्रिंसिपल स्टार्ट होते हैं। तो मेन प्रिंसिपल जो इसका है, इंकैप्सुलेशन। ठीक है, तो जैसे इंकैप्सुलेशन क्या है? इट इज द बंडलिंग ऑफ डेटा विद द मेथड्स। जैसे मैंने आपसे कहा ना, क्लास में हम डेटा और मेथड को कंबाइन कर देते हैं, तो ये जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंकैप्सुलेशन। ये इंकैप्सुलेशन प्रिंसिपल है जो ये परमिट करता है। तो जैसे फिगर में आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक कोई क्लास बनी है। ठीक है, कोई भी क्लास का नाम ले सकते हैं। ये क्लास की ओपनिंग है, स्टार्टिंग है क्लास की, ये क्लास की एंडिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग ब्रेस मतलब क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है, क्लोजिंग ब्रेस मीन्स क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है। और इसके बीच में बेसिकली हमने क्या प्लेस किया हुआ है? डेटा मेंबर्स और मेथड्स, इनको हमने क्लब किया हुआ है, इंकैप्सुलेट किया हुआ है इनको। ठीक है, फर्दर देखते हैं। इज यूज टू हाइड द वैल्यूज और स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा ऑब्जेक्ट इनसाइड ए क्लास, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड डायरेक्ट एक्सेस टू देम। मीन्स यहाँ पे हमको क्या फ़ायदा हुआ इससे कि अगर हमने अपने डेटा मेंबर्स को और मेथड्स को उसमें क्लब कर दिया तो हम इसको सिक्योर भी कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में भी डिपेक्ट हो रहा है, ये जो फिगर है ये इसी बात को एक दूसरे फॉर्म में बता रहा है। ये क्लास है, ये ऑल टुगेदर पूरी ओवरऑल एक क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया? वेरिएबल और मेथड्स को हमने क्लब कर दिया। गॉट इट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अब्स्ट्रैक्शन। दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्शन। इसमें बेसिकली क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। मीन्स जैसे
जो कोई भी मशीनरी, अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें कि कोई मशीनरी है, तो हमको ये पता है कि वो मशीनरी कैसे यूज़ होती है, बट कैसे वो बनी है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। मतलब हम यूज़र को वही डिटेल देते हैं जो उसके लिए यूज़फुल है। जैसे अगर हम कार का एग्जांपल ले रहे थे, तो हमको पता है कि कार चलाना कैसे चलाई जाती है, बट उसमें फ्यूल कंजम्पशन कैसे होता है, कैसे उसमें हम जब चाबी घुमाते हैं तो कैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, या जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं गाड़ी कैसे स्टार्ट हो जाती है, वो हमारे लिए मतलब नहीं है। सो हमने केवल वही इन्फॉर्मेशन हम यूज़र को देते हैं जो उसके लिए यूज़फुल हो, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स डिटेल है उसको हम हाइड कर लेते हैं। सो दैट इज़ अब्स्ट्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ड्राइवर है, ठीक है, ही यूजेस द कार, वो कार यूज़ करता है, तो उसको कार को कैसे चलाना है, कैसे उसकी स्पीड अप करना है, कैसे गियर चेंज करना है, कैसे ब्रेक्स लगाने हैं, ये सारी फंक्शनैलिटी उसको पता है। बट उसको क्या नहीं पता, उसको डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि कार डिज़ाइन कैसे की गई है, ठीक है, क्योंकि ये काम किसका है, ऑटोमोटिव इंजीनियर का, जो लोग कार का डिज़ाइन करते हैं, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये इसका रोल क्या है, इसको पूरी डिज़ाइनिंग के बारे में पता है, और इसके लिए क्या यूज़ करता है, ये जो पहले से बने हुए इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स होते हैं उनको यूज़ करके ये लोग क्लब कर लेते हैं, कार डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे आपके इंजन हुआ, सारी चीज़ हुआ, तो उन्होंने क्लब कर लिया, उसको क्लब करके कार डिज़ाइन कर दी, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स हैं ये किसी और ने डिज़ाइन किया है, जो अलग अलग कंपनीज है, कार का इंजन कोई और बनाती है, वो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। पर ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमोटिव इंजीनियर के पास नहीं है। कार डिज़ाइन कैसी हुई है वो इन्फॉर्मेशन कार चलाने वाले के पास नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, हम एक लेवल्स बना दे रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के, अलग अलग लेवल पे, जहाँ जहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे वही दे रहे हैं। और जो कार पार्ट्स डिज़ाइनर है इसको यूज़ करना आता है, और अगर हम बेसिक करें तो कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर या और जो माइन्यूट से हमारे कार के पार्ट्स होते हैं, तो वो इसको यूज़ करके क्लब करके हम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट बना लेते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है उसको यूज़ करके कार डिज़ाइन कर लेता है, और कार डिज़ाइन के बाद जो ड्राइवर है या जो भी है वो उसको चला लेते हैं कार को, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हो रहा है किस चीज़ का, एब्स्ट्रैक्शन का। मतलब कैपेसिटर कैसे बने ये कार पार्टनर डिज़ाइनर को नहीं पता, ये यूज़ कर लिया है इसने, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमोटिव इंजीनियर के पास नहीं है, इसने यूज़ करके कुछ कंट्रोल यूनिट्स बना लिए है, ठीक है। फिर फर्दर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स को यूज़ करके हमने क्या किया, कार डिज़ाइन कर लिया, बट ये कार डिज़ाइनिंग इन्फॉर्मेशन ड्राइवर के पास नहीं है, ठीक है। हम लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, अब अंदर फंक्शनैलिटी उसकी मशीन कैसे काम करती है वो हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन हमको इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, अननेसेसरी है एक कॉमन यूज़र के लिए। आप चाहोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। Inheritance, it is the capability of a class to derive properties and characters from another class। मतलब एक क्लास कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है अपनी सुपर क्लास से, सो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स हैं और यहाँ पे क्या है, चाइल्ड है, पेरेंट्स हैं और चाइल्ड है। अब यहाँ पे जो चाइल्ड है वो इनहेरिट कह रहा है, इस केस में क्या हुआ, सब क्लास हुई हमारी चाइल्ड, और पेरेंट हमारे क्या हुए, मेन क्लास, सुपर क्लास भी कहते हैं उसको। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। क्या इनहेरिट कर रहे हैं, जैसे जनरली हम लोग को अपने जो सरनेम मिला है वो पेरेंट्स से ही मिला है, जो प्रॉपर्टीज़ है जिस घर में रहते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, हमने कार वाला एग्जाम्पल लिया था, तो कार में हमने क्या देखा था कि मेन हमने एक बनाई थी क्लास कार, और फिर उससे मर्सिडीज, ऑडी वगैरह हमने डिराइव कर ली थी फर्दर, ठीक है। तो उसमें हमको क्या मिला, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऐसे 4 व्हीलर होती है, कार में एसी है, 4-5 बैठने लोगों की जगह होती है, ठीक है, जो कॉमन म्यूजिक सिस्टम होता है, सारी चीज़ वो ऑलमोस्ट सब कार में है। अब उनकी जो क्वालिटीज़ हैं अलग अलग, वो डिफर कर रही हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन क्लास बनाएंगे, कॉमन क्लास बनाने के बाद उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और उनके ऑब्जेक्ट्स को कुछ चेंजेस अगर होगा तो हम फर्दर इनहेरिटेंस से सब क्लास में और चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत यूजफुल होता है जहाँ पे हमको डिटेल्स को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। मूविंग फर्दर,
नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स. जब भी आपके दिमाग जबकि ये टर्म सुने पॉलीमॉर्फिज्म तो आपको समझ लेना है कि मल्टीपल फॉर्म्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक शेप है, शेप कोई क्लास है, और एरिया मेथड है. शेप क्लास है और एरिया मेथड है. मतलब यहाँ टास्क क्या है कि शेप कोई भी हो सकता है, जैसे सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और एरिया मेथड है उसका एरिया कंप्यूट करने के लिए, जो हमने बात की थी ना कि मेथड्स होते हैं. ठीक है, अब शेप कुछ भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. ठीक है, और अब हमने यहाँ पे कैसे इसको डिफरेंशिएट किया, एरिया जो हमारा मेथड है वो तीनों में सेम है, वो तीनों में सेम है. डिफर क्या कर रहा है, जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, जैसे सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. ठीक है, तो जब ये शेप क्लास कॉल होगी और ये एरिया मेथड कॉल होगा तो डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स, जो भी यूज़र पैरामीटर देगा उस हिसाब से कंप्यूट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल सर्किल के लिए अगर हमको एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो अगर यूज़र रेडियस की वैल्यू देगा तो वो हम उससे सर्किल कंप्यूट कर लेंगे. ठीक है, ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट. अगर बेस इंटू हाइट के हमको डायमेंशंस मिलेंगे तो हम यहाँ पे इसको कंप्यूट कर लेंगे. रेक्टेंगल के लिए क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर हमको लेंथ इंटू ब्रेथ पैरामीटर पास होगा तो क्या होगा, हम ये यूज़ कर लेंगे. बट तीनों ही केस में क्या चीज़ देखा है इंपॉर्टेंट, कि जो एरिया मेथड है वो हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया. हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको रिपीट कर सकते थे. ठीक है, बट वो इनहेरिटेंस नहीं होता. इनहेरिटेंस वो होता जब हमने सेम नेम यूज़ किया है, केवल उसके पैरामीटर चेंज कर दिए हैं. तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स. ठीक है, यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज. उसको हम सिंगल एक्शन हमारा क्या है एरिया, और उसको हमने अलग अलग वेज से परफॉर्म कर लिया. ठीक है, नाउ ये सारे हमने प्रिंसिपल्स देख लिए. नाउ मूविंग टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो बेसिकली क्या है, एक जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, दैट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी पे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी क्या कहती है कि सारी चीज़ ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फॉर्म में होंगी. हम कुछ भी बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और फिर हम फर्दर उसको यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, और ये सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, इसने इसको डेवलप किया था. ठीक है, जावा लैंग्वेज वॉज डिजाइन टू बी स्मॉल, सिंपल, पोर्टेबल. ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स हैं. अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इस लैंग्वेज में जो भी आप काम करोगे वो दूसरे हम एनवायरनमेंट में भी ले आ सकते हैं, कोई हमको बहुत चेंजेस नहीं करना है. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर. हाँ, अब जैसे बात आती है कि वी से दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज दिस टर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स. प्लेटफॉर्म क्या मतलब हुआ. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज प्रोग्राम कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग इजली फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर. मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम. तो यहाँ पे सिंपली ये नहीं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम ले गए. जो प्लेटफॉर्म की बात होती है इट मीन्स हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. मतलब कि जो उसका हार्डवेयर है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वो अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक नॉर्मल कंप्यूटर है पीसी. ठीक है, तो उसमें कुछ अपना हार्डवेयर होगा, उसमें कुछ अपना सॉफ्टवेयर होगा. दूसरा अगर हम बात करें तो हम लैपटॉप की बात करते हैं, उसमें भी अपना कुछ अलग हार्डवेयर होगा, कुछ अलग सॉफ्टवेयर होगा. और फिर हम बात करते हैं अगर हम मोबाइल डिवाइसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हार्डवेयर एकदम अलग है और सॉफ्टवेयर भी है उसमें एकदम अलग है. जैसे अगर हम सिस्टम की बात करें तो हम लोग विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं. और मोबाइल की बात आती है तो हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं. अलग अलग एंड्रॉयड के भी वर्जन निकल आए हैं. तो ये एक ड्रास्टिक डिफरेंस है. और अगर हम देखें तो सर्वर जो होते हैं,
ठीक है, उनमें हम अलग अलग हार्डवेयर यूज़ करते हैं, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। सो मेजर ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये कंपोज करती हैं किसको, प्लेटफॉर्म को। तो जावा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें हम कोई एप्लीकेशन या कोई चीज़ बनाएंगे तो वो सब सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी, ठीक है। नाउ अब जैसे यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं जावा को जो ट्रेडिशनल कंपाइल्ड प्रोग्राम्स थे, मतलब और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, कि उनमें कैसे कंपाइलेशन काम होता था। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम कोड लिखते हैं, सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम मशीन कोड में। हमको पता है सारा हमारा जो काम होता है मशीन का, वो किस में होता है, इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज में होता है। और हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, वो क्या होता है, कंपाइलर्स के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 0 और 1 मशीन लैंग्वेज में। तो ये काम हमारा ट्रेडिशनल कैसे होता था, तो जैसे हमने यहाँ पे वही जो मैं सोर्स कोड आपसे कह रहा हूँ, ये लिखा हमने यहाँ पे, कुछ भी पर्टिकुलर कोई कोड लिखा हमने, ठीक है। फिर इस कोड के बाद हम कंपाइलर से उसको हम कंपाइल करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंपाइलर तो है बट ये क्या है, स्पेसिफिक है। कोई पेंटियम मशीन है तो पेंटियम मशीन का कंपाइलर है, पावर पीसी कोई दूसरे तरह की मशीन है तो ये उसका कंपाइलर है, स्पार्क कोई तीसरे तरह की मशीन है और ये उसका कंपाइलर है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की क्या है कि हमने सोर्स कोड यहाँ पे दिया और कंपाइलर से उसको कंपाइल कर लिया। अब कंपाइलेशन के बाद हमको क्या मिला, हमको बाइनरी फाइल्स मिली, ठीक है। बाइनरी फाइल्स वही 1 and 0 की मैं जो बात कर रहा हूँ। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 1 and 0। बट जो ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि जो बाइनरी फाइल मिली है दैट इज स्पेसिफिक टू पेंटियम। क्यों, क्योंकि हमने पेंटियम कंपाइलर से यूज़ किया था, इसको कंपाइल किया था। यहाँ पे जो हमको पावर पीसी से मिली वो कैसे मिली, बाइनरी फाइल मिली जो पावर पीसी से मिली, और जो स्पार्क से मिली वो हमको बाइनरी फाइल कैसे मिली, स्पार्क की मिली। इट मीन्स कि अगर हम बाइनरी फाइल स्पार्क की पावर पीसी पे चलाएंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगी। उसी तरीके से पावर पीसी की या पेंटियम में आपस में इन तीनों अगर इंटरचेंज कर दें तो वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी बाइनरी फाइल बनी है दैट इज स्पेसिफिक टू द मशीन, वो मशीन स्पेसिफिक है। और कैसे ये स्पेसिफिक बनी है, उस पर्टिकुलर कंपाइलर से, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाइलर जो यूज़ किया है वो स्पेसिफिक कंपाइलर यूज़ किया है, और उस स्पेसिफिक कंपाइलर यूज़ करने की वजह से हमें क्या मिला है, स्पेसिफिक बाइनरी फाइल्स मिली हुई हैं। गॉट इट। तो ये तो था हमारा सिस्टम, क्या था, ट्रेडिशनल। इसीलिए हम कहते थे कि वो जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी, मतलब हमको बार बार उसको आगे कंपाइल करना पड़ता था तब वो चलता था, क्योंकि उनके कंपाइलर्स क्या होते थे, स्पेसिफिक होते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं जावा में क्या है। बेसिकली जावा को हम कहते हैं इट इज़ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक जावा कोड है हमारा, ठीक है। जावा कोड के बाद हमारे पास क्या चीज़ है, जावा के कंपाइलर्स हैं, ठीक है। अगेन ये स्पेसिफिक है, पेंटियम कंपाइलर, पावर पीसी कंपाइलर और स्पार्क कंपाइलर। बट यहाँ पे जो चेंज है, जो मेजर चेंज है, दैट इज दिस बाइट कोड। यहाँ पे एक कॉमन बाइट कोड जनरेट हो रहा है विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये बाइट कोड किसी भी मशीन पे एप्लीकेबल है। यहाँ से फिर से इसको देख लीजिए कि ये हमने सोर्स कोड लिया, सोर्स कोड से हमने क्या किया कि जो भी रिस्पेक्टिव कंपाइलर्स थे हमने उन पे कंपाइल कोड को कंपाइल कराया, और जो हमको आउटकम मिला, जो उसका आउटपुट मिला, दैट इज अ जावा बाइट कोड। अब ये जो बाइट कोड है ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड है विच कैन बी वर्क ऑन एनी टाइप ऑफ मशीन, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली हम क्या कहते हैं, इट इज़ बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेट भी होती है। लास्टली देख लेते हैं, बाइट कोड्स आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट लुक्स लॉट लाइक सम मशीन कोड, ठीक है। वो भी मशीन्स कोड होते हैं बट दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन प्रोसेसर, मतलब जनरल होते हैं। बाइट कोड भी अगेन मशीन कोड ही होते हैं बट नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर प्रोसेसर, ठीक है। जिसकी वजह से, स्पेसिफिक ना होने की वजह से ये किसी दूसरी तरह की मशीन पे भी वर्कआउट कर जाते हैं। गॉट इट। सो थैंक यू। आगे के लेक्चर्स में आपको फर्दर आपके वीडियोस में शेयर करूंगा आपसे।
That's all for today. Thank you.